नमस्कार। देखिए जो भी था ये आयोग सबसे पहला इतनी जल्दी जो है भर्ती कराने वाला आयोग जो है हो जाएगा। अगर ये भर्तियां समय से हो गई मतलब मई तक हो गई तो वैसे हो जाएंगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। रिज़ल्ट देखिए अभी हिंदी और म्यूज़िक का आया है तो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल। और बाकी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट जो है बैक टू बैक दिया जाएगा। और पेपर में कहीं कहीं जैसे दे दिया है कि 9 से 12 दे रखा है। इसके पीछे होगा इंटरव्यू या फिर और डेटें दे रखी हैं तो वो म्यूज़िक और हिंदी के लिए है। ठीक है, आपके लिए नहीं है। जितने बाकी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जब आएगा आपका रिज़ल्ट तो मैं इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है। और उस हिसाब से देखिए हिंदी का बच्चे सोच रहे थे कि कट ऑफ जब सारी एक साथ आ जाएंगी तो कट ऑफ भी आ जाएगी, नहीं आएगी तो फाइनल के साथ आएगी। वैसे फाइनल के साथ नहीं आती है, इस रिज़ल्ट के बाद ही आती है। पिछली बार भी यही हुआ था। तो देख लीजिए, वेट कर लीजिए। वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो उसको पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी कट ऑफ को। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी में जैसा कि मुझसे कल कहा गया, आप ही लोगों में से कई लोगों ने कहा कि मैम ये फिर 60 के अराउंड नहीं जाएगा। जितने JRF लोगों से बात हुई 56 वो लोग, उन लोग के मार्क्स भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो देखिए मैं सोशोलॉजी का आपको बताती हूँ। सोशोलॉजी में JRF कैंडिडेट कितने सारे हैं जिनके मार्क्स 48 आ रहे हैं या फिर 47 आ रहे हैं या फिर 42 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लोग ज़्यादा मार्क्स ले करके आए हैं तो वो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। JRF जब उन्होंने निकाला था तो उनका टाइम अलग था, लेकिन आज जो मार्क्स बन रहे हैं, आप JRF है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप कट ऑफ में हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर रुझान उसी तरफ है तो ठीक है, उतना ही हो सकता है। इसीलिए मैं इसको कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और डाटा मिल सके जैसे आपने बताया। ठीक। तो उसके बाद ये चीज़ हो गई। तो सोशियोलॉजी का अगर बात करेंगे तो 55 ही एक बाउंड्री लाइन है। इससे कम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप कहिए कि बहुत कम हो जाएगा तो ये नहीं होगा। है ना कि अब मान लीजिए 45 क्वेश्चन चला गया तो ये तो हो गया तो भाई बहुत अचंभे वाली बात हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा। और बाकी जब चीज़ें हो जाती हैं तो लगने ना लगने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या है कैसे है। और हिंदी का फ़िलहाल तो 60 के आसपास ही है, प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना कम थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है। मुझे पर्सनली उचित नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि GDC की बात करेंगे हम लोग। GDC में देखिए क्या हुआ है कि GDC में जितने भी बच्चे नहीं भर पाए थे फॉर्म, ठीक है, किसी कारणवश नहीं भर पाए थे, तो वो भर सकते हैं। पेपर उनका तभी होगा जब हो रहा था पेपर। पेपर टलने की कोई डेट आई नहीं है, कहीं दिया नहीं है कि पेपर टल जाएगा। उसमें साफ साफ ये रीओपन वाला है कि खुले हैं फॉर्म। जो नहीं भर पाए थे किसी कारणवश तो वो भर दें। और इसके लिए एक केस भी उन्होंने दिया हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें है ये। और बाकी जो लोग भी कट ऑफ पूछ रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए या कुछ देर रुक देख लीजिए कि कितना मतलब पूरे पूरे टोटल आपका रिज़ल्ट आ जाए तो खुद ब खुद आ जाएगी। तो उसको फिर बार बार क्या बताया जाए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बार बार कहते हैं तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी और ज़्यादा लगेगा मुझे तब मैं वीडियो बनाऊँगी। अदरवाइज़ देखिए कट ऑफ पे बार बार वीडियो बनाना ठीक भी नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने हिंदी के लिए इसलिए बताया क्योंकि मुझसे कहा गया था कि मैम इसको बनाइए। ठीक है। नहीं तो मुझे भी कोई इतना उचित नहीं लगता है कि क्योंकि अब जब नॉर्मल आने ही वाला है, आ ही गया है, तो फिर क्या मतलब है कट ऑफ का या अनऑफिशियल कट ऑफ बनाने का। तो आप खुद सजेस्ट करिए और ख़ुद बताइए कि मुझे और सब्जेक्ट पे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी। और यही है पूरा जो भी चीज़ें हैं। और ये भर्ती होने के बाद फिर नई भर्ती आएगी तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब उसमें परेशान मत होइएगा जिनका नहीं हो रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नई वैकेंसी आएगी, GDC है आपके पास, और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ UPSC से भी, संघ लोक सेवा आयोग से भी निकली है वैकेंसी कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में।
अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बता दूँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगा कि वो बतानी चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बताई। बस इतनी सी बात है। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। और अगर चैनल उपयोगी लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी करें। नमस्कार।